हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं। कह रहे हैं जो नीतीश कुमार ने जो ऐलान किए थे, जो वृद्धा और दिव्यांग पेंशन जो 400 से बढ़ा के 1100 रुपये देंगे, और उन्होंने पहली किस्त सबके अकाउंट में भी पहुंचा दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, जो मसूमात हमारे यहाँ कहा जाता है, वृद्धजन के लिए बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम है। और मेरे ख्याल से बिहार ही नहीं, इनका अनुसरण पूरे भारत में अभी सारे राज्यों में किया जा रहा है, जहाँ इस तरह की बातें, इस तरह की घोषणा नहीं हुई है। तो मैं दिल के गहराइयों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और विकास पुरुष जो बिहार के सुख दुख, गरीबों, अति पिछड़ों, वंचित लोगों के बीच हमेशा 24 घंटा तत्पर रहते हैं, उनको दिल के गहराइयों से आभार व्यक्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जो हम लोग बहुत दिनों से सोच कर रखे थे 400 रुपया के बारे में, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अच्छा पहल किया। और देखे होंगे 1222 या कुछ करोड़ रुपया इन्होंने पहली रोज फर्स्ट किस्त में गरीबों को दिए हैं, सारे लोगों को खाता में आ गए होंगे और सराहनीय कदम है। और 2025 जो चुनाव आने वाला है, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे चुनाव में भी और एनडीए की सरकार बनेगी। दूसरा, आप दीपक जी देखे होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक घोषणा और 100 यूनिट बिजली शायद बहुत जल्द वो भी फ्री करने जा रहे हैं। और युवा, पहले हमारे भारत में युवा आयोग नहीं था, अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी युवा आयोग का भी गठन करने जा रहे हैं। तो डे बाय डे देखिए, आज कुछ कहते हैं, दूसरे रोज कल कुछ घोषणा करते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री चाणक्य के नाम से जाने जाते हैं। कब या क्या कहेंगे पब्लिक के हित के बारे में कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बात करें, तेजस्वी यादव कह रहे हैं जब घोषणा को लेकर जो लगातार जो है सो नीतीश कुमार घोषणा इसलिए कर रहे हैं जो उनको ये पता चल गया है जो हम इस बार एनडीए की सरकार नहीं आएगी बिहार में। तो देखिए, माननीय हमारे जो अपोजिशन के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए जहाँ जाते हैं इस तरह की बातें करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो काम करते हैं उन काम को काउंटर करने के लिए, लेकिन हमारे जो जनता मालिक है पूरे बिहार के, उनके बहकावे में और उनके इस तरह के बयानबाजी से कोई इम्पैक्ट पड़ने वाले हमारे जनता मालिक को नहीं है। ये तो कन्फर्म है कि जो मुख्यमंत्री, अगर वो सोचे भी होंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ जब थे तो उस टाइम सोचे भी होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री से, हमारे सरकार से अलग होने के बाद कभी इस तरह की बातें उन्होंने नहीं की। जैसे देखे होंगे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन में लाखों लोगों को नौकरी दी, तो अपना क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहते हैं। ये जग जाहिर है, लोग जानते हैं कि जहाँ की सरकार होती है, जहाँ की मुख्यमंत्री होती है, तो मुख्यमंत्री के कहने पर ही कुछ कानून बनता है, कुछ घोषणाएं की जाती है और काम का इम्प्लीमेंट किया जाता है। उस टाइम वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन वो क्रेडिट अपने ऊपर लेना चाहते हैं। लेकिन जो जनता है, देखिए मैं इतना ही कहूँगा, जिस तरह के हरकत उन्होंने किया है बिहार बंदी के रोज, इससे सारे जनता नाराज हो गए हैं। बहुत गरीब घर के शिक्षिका जो बीपीएससी से कंप्लीट करके स्कूल जा रही थी, उनको उन्होंने दिक्कत किया। एम्बुलेंस जा रहा था, एम्बुलेंस को डिस्टर्ब किया। देखे होंगे तमिलनाडु में एम्बुलेंस जा रहा था, दोनों तरफ से लोग खड़ा होकर के एम्बुलेंस को स्वागत करते हुए निकाला, जाने दिया हॉस्पिटल तक। इन सब बातों को इम्पैक्ट बहुत बिहार में खराब पड़ा है। अब मैं इतना कहूँगा कि हमारे तेजस्वी यादव जी के कहने से कोई बिहार को अब फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लगातार कह रहे हैं जो नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है जो रिटायर अफसर के हाथ में अब बिहार है। देखिए, ऐसी बात नहीं है। जो अच्छा अफसर हैं, अच्छा काम करते हैं, तो हमारे भारत सरकार में भी है, दूसरे सरकार में है, जहाँ की हमारी सरकार नहीं है वहाँ की भी है। जो अच्छे काम करते हैं उनको समय बढ़ा दिया जाता है, उनको 1 साल 2 साल काम दिया जाता है एक्स्ट्रा। उस सब जगह सरकार में है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको रिटायर होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने एक्स्ट्रा समय बढ़ाया है, 1 साल 2 साल के लिए, और लोग अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो काबिल रहता है, काबिल चाहे नेता हो चाहे अफसर हो, जो काबिल होते हैं, सक्षम होते हैं अपने कार्यों में,
क्रियाकलापों में तो सारे लोग उनको रिस्पेक्ट करते हैं। इसीलिए जो अफसर रिटायर हो गए हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको बुला करके एक्सटेंशन दिया है। बीते दिन आप देखेंगे जो बिहार बंद का ऐलान किए थे तेजस्वी यादव, उसमें राहुल गांधी भी मौजूद रहे, तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे, तो उसी दौरान उन्होंने कहा था जो नीतीश कुमार की विदाई इस बार तय है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा, आपने देखे होंगे कि पप्पू यादव 5-6 बार का सांसद और एमएलए रहे हैं, बहुत सीनियर है बिहार में। जब पप्पू यादव एमएलए थे उस टाइम में हमारे जो अपोजिशन के नेता तेजस्वी यादव जी बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से उसी 2-3 साल पहले वो पैदा हुए होंगे। और कन्हैया कुमार, दोनों का टीआरपी अभी सब लोगों से ज़्यादा है, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को गाड़ी में नहीं बैठने दिया, चढ़ने दिया। इससे पूरे भारत में बहुत अच्छा खराब मैसेज गया, क्योंकि राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी दोनों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पप्पू यादव जी को भी सोच करके समझ करके कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहिए, क्योंकि इनकी भी इंसल्ट हुई है, कन्हैया जी का भी इंसल्ट। कन्हैया जी जेएनयू का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जेएनयू का प्रोडक्ट है, पढ़े लिखे लोग हैं, और जहाँ वो जाते हैं अच्छा लोग श्रोता उनके पास आते हैं, सुनते हैं उनका। तो मैं भी आपके माध्यम से यही कहूँगा कि कन्हैया जी को भी सोच समझ के कांग्रेस में राजनीति करना चाहिए। बिहार में सर लगातार देख रहे हैं जो अपराध बढ़ रहा है, तो उसको देखते हुए चिराग पासवान ने भी कहा है, जो बिहार का बात करूं तो वहां तो लॉ एंड ऑर्डर अब कुछ बच ही नहीं गया, क्योंकि एनडीए के हिस्सा भी हुए हैं और उस तरह का बयान दे रहे हैं। देखिए दीपक जी, जितने भी घटनाएं घटी है 1 हफ्ता के अंदर, 10 दिन के अंदर, कहीं ना कहीं किसी के साथ आपस में तालमेल नहीं था, दुश्मनी थी। चाहे दियादी झगड़ा हो, आपस का झगड़ा हो, चाहे ज़मीन का झगड़ा हो, चाहे लेन देन का झगड़ा हो। तो लेन देन का तो देखिए कहीं भी होता है, दिल्ली में भी होता है, दूसरे स्टेट में भी होता है जहां हमारी सरकार नहीं है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पा सकते हैं। लेकिन देखे होंगे खेमका जी के मर्डर के बाद 19 घंटा के अंदर के कल्प्रिट पकड़ाया। और अभी आप देखो 2 दिन पहले जो सीतामढ़ी में घटना घटी है, तो जो मरने वाले ने बयान दिया है कि हम मारने के लिए लोगों ने 5-6 लोगों का नाम लिया है, तो पहले से टारगेटेड है। इसमें सरकार क्या करेगी? सरकार लॉ एंड ऑर्डर जहाँ तक सवाल है चुस्त और दुरुस्त है और तुरंत इम्प्लीमेंट होता है। हमारी पुलिस टीम वहाँ पहुँचती है, तो इसमें देखिए उन लोगों का कोई बहाना नहीं है, बोलने का भी कोई मुद्दा नहीं मिलता, इसीलिए हमारी सरकार को बदनामी करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। लास्ट सवाल है मंडल जी, जिस तरह से मतलब लगातार जनसभा कर रहे हैं चिराग पासवान, बिहार के अलग अलग स्टेट में वो जाते हैं, तो सीधा वहाँ से कहते हैं 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, उसको पर क्या कहना है? देखिए चिराग पासवान हमारे बहुत सम्मानित नेता है, मेरे चुनाव में भी बहुत मदद किए थे। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, मेरा ये पर्सनल व्यू है कि आप एक एनडीए का हिस्सा है, आपकी बातों को बहुत असर पड़ता है एनडीए पर। तो जो आप बयान देते हैं, जो स्टेटमेंट देते हैं, सोच समझ के दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट होगा। रही बात तय करने का सीट का, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग 5 पांडव जो है, 5 पार्टी हैं, वो बैठकर तय करेंगे किनको कहाँ क्या सीट दिया जाएगा। इसके लिए हमारी पार्टी ने अधिकृत किया गया है, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी हैं, ललन बाबू हैं और जीतन राम मांझी जी हैं, सब अपने आप में, हमारे चिराग पासवान जी भी हैं, सब बैठ के तय करेंगे। इस तरह के अफवाह में अभी जाना नहीं चाहिए, बहुत समय है। और मुझे जैसा कि आइडिया है, मालूम है कि 2 महीने के अंदर इसका समस्या का हल हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ है जदयू सांसद रामप्रीत मंडल जी, वीडियो जर्नलिस्ट राजविंदर के साथ दीपक झा, श्री न्यूज़ दिल्ली।